गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी हम बिल्कुल आखिरी हफ्ते में हैं लेंट के, जिसे कहते हैं पैशन वीक। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है हमारे हृदय का बदलाव क्रूस की सामर्थ के द्वारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ तीतुस अध्याय 3 वचन 4 और 5। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जिस पल हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं, पश्चाताप के द्वारा मन बदलते हैं, मेटोनोया, और बपतिस्मा लिया है, तो कुछ अद्भुत बात होती है। देखिए, यहाँ पर बहुत महान बात होती है। जिस पल हम बपतिस्मा लेते हैं, जानते हैं क्या होता है प्यारे दोस्तों? क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमारा हृदय तो नया बनाया जाता है। क्रूस की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने हमें नया हृदय दिया है। अब प्रभु यीशु ने हमें नया हृदय क्यों दिया है? बदला हुआ हृदय क्रूस की सामर्थ के द्वारा। दोस्तों, ये नया हृदय ये तो बढ़ना चाहिए बहुत से अलग अलग स्वभाव गुणों में, अच्छे स्वभाव गुण और अच्छी विशेषताओं में, जो कि परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं। देखिए, जितना हमारा हृदय बदलते जाता है, इन सभी अच्छे स्वभाव गुणों में हम सबसे अच्छा जीवन जिएंगे यहाँ पृथ्वी पर। केवल हमारे लिए ही नहीं, पर हमारे परिवार के लिए भी, रिश्तेदार, मित्र, और यहाँ तक कि हमारे चर्च के विश्वासियों के लिए। अब इस वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 4 वचन 23। सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बहुत ही अद्भुत वचन है। हमारे हृदय से जीवन का स्रोत बहता है। एक तो नकारात्मक बातें या सकारात्मक बातें। नकारात्मक बातें पुरानी बातों के साथ में जुड़ी होती हैं, यानी वो पुराना स्वभाव गुण जो बहुत सी परेशानी में हमें लेकर जाता है। लेकिन हमारे नए बनाए गए हृदय के द्वारा क्या बाहर आना चाहिए प्यारे दोस्तों? अच्छी विशेषताएं जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं, सकारात्मक विशेषताएं। बात तो बस यही है, जिस पल हम उद्धार पाते हैं, ये सारे अच्छे स्वभाव गुण बस एक ही पल में हमारे अंदर नहीं आ जाते हैं। ये तो जीवन भर की उन्नति है। ऐसे बहुत से गुण बाइबल में बताए हैं, जिसमें हमारा नया हृदय, नया बनाया गया हृदय, उसमें बदलना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत है ना? अक्सर हम कहते हैं वैवाहिक जीवन में अगर कोई परिस्थिति बदलनी चाहिए, तो पति और पत्नी का हृदय जो है वो सकारात्मक रूप में बदलना चाहिए। यदि हमारा परिवार परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो फिर हमें हमारा हृदय बदलना ही होगा। यहाँ तक कि हमारे चर्च में अगर उन्हें सच में परमेश्वर के राज्य के अनुसार होना है, तो चर्च में जितने भी लोग आराधना करते हैं, उनके अंदर ये नया हृदय होना चाहिए। तो ये तो महान आशीष है। सामान्य रूप में हम ये सोचते हैं कि आशीषें अचानक ऐसी आनी चाहिए, परमेश्वर किसी तरह हमें देंगे। कुछ केस में वो शायद हमें दे भी दे, पर विश्वास कीजिए, ज़्यादातर आशीषें और अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, परिपूर्ण जीवन तो आता है हमारे हृदय के बदलाव के कारण ही। तो प्यारे दोस्तों, इस संदेश को सुनिए, और मैं बताने वाला हूँ ऐसे 3 क्षेत्र जिसमें हमारा नया हृदय, नया बनाया गया हृदय बदलना चाहिए। जैसे आप सुनते हैं इन 3 स्वभाव गुणों को, इन्हें आप ध्यान से सुनिए, इन्हें समझ लीजिए, और साथ ही प्रार्थना कीजिए, और बाइबल में दिए हुए निर्देशों का पालन कीजिए हर एक दिन, ताकि इन 3 क्षेत्रों में पूरी तरह बदलाव आए। और निश्चय ही जब ये हो जाते हैं, तो हम अपने लिए आशीष हो जाएंगे, हम अपने परिवार के लिए आशीष हो जाएंगे,
हम अपने चर्च के लिए भी आशीष हो जाएंगे और साथ ही हम समाज के लिए भी आशीष हो जाएंगे और जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए भी। इनमें पहला है हमारा नया हृदय तो निश्चय बदल कर स्थिर हृदय हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 51 वचन 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम सब जानते हैं कि ये राजा दाऊद ने कहा है। भजन 51 में अपने पूरे हृदय से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दीजिए, इसे स्थिर हृदय बनाइए। यहाँ समस्या क्या थी? उसका हृदय ऐसा था जो कि स्थिर नहीं था। जिस पल उसकी पाप के लिए परीक्षा हुई वो गिरने लग गया। हम ये संदर्भ जानते हैं। दाऊद ने कुछ गलत काम किए, लेकिन सबसे बुरा काम उसने यही किया कि उसने व्यभिचार किया और अपने व्यभिचार को बचाने के लिए उसने हत्या की। बत्शेबा के पति की हत्या की। उसने झूठ बोला। वो ढोंग में जी रहा था और 1 साल के बाद में उस समय उसने ये भजन लिखा। उसने जाना कि उसने क्या किया। उसने अपने हृदय की समस्या को जान लिया। समस्या ये थी कि उसका हृदय स्थिर नहीं था। जिस पल परीक्षा आ गई वो गिर गया। अब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर यदि मुझे पवित्र जीवन जीना है, यदि मुझे धार्मिकता का जीवन जीना है, तो इसके लिए मुझे सच में ज़रूरी है एक स्थिर हृदय की। ऐसा हृदय जो बलवान है, एक ऐसा हृदय जो कि सच में विश्वास करे, ऐसा हृदय जो मजबूत है, ऐसा हृदय जो सामर्थी है, ऐसा हृदय जो परिस्थितियों के अधीनता में नहीं जाता है। और फिर आखिरकार परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और फिर उसे एक स्थिर हृदय भी दे दिया। मैं आपको भेद बताता हूँ। परमेश्वर ने कब दाऊद को एक स्थिर हृदय दिया, एक स्थिर हृदय दिया, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। चलिए इसे हम अपने लिए उपयोग करते हैं। ये समस्या तो सभी के साथ में है, केवल विश्वासी के साथ नहीं, लेकिन साथ ही प्रभु के दासों के साथ। हमारे पास अभी भी पुराना और नया हृदय है। यदि नया हृदय स्थिर नहीं है तो पुराना हृदय हावी होता है और वह हमसे बहुत से पाप करवाता है। लेकिन जिस पल हमारा हृदय पूरा बदल जाता है, बहुत ही मजबूत, दृढ़, स्थापित ऐसा हृदय होता, तब जब परीक्षाएं आती हैं हम उससे दूर ही रहेंगे, हम नहीं गिरेंगे। पुराने नियम में यूसुफ, उसकी परीक्षा हुई पर वो नहीं गिरा। दानियल, उसकी परीक्षा हुई, वो नहीं गिरा। यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह गत्समनी के बाग में उसकी भी परीक्षा हुई पर वो नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत स्थिर ऐसा हृदय था। प्यारे दोस्तों, हम सभी में ऐसा स्थिर हृदय होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो फिर शैतान आएगा, हमारी परीक्षा करेगा और हमसे बहुत से पाप करवाएगा। और पाप क्या करता है? भजन संहिता 107 वचन 17 कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। कभी मत भूलिए, पाप का मतलब दुख और पीड़ा ही है। कोई भी पाप, छोटा या बड़ा, पाप का परिणाम तो हमेशा होता है दुख और पीड़ा। इसे कौन चाहेगा? शायद पाप कुछ पल के लिए बड़ा मज़ा दिखाई देगा, लेकिन जिस पल आप इसे करते हैं, जिस समय ये पूरा हो जाता है, तो सारा नरक खुल जाता है। और इसलिए एक तरफ हमें पाप करना बंद करना है। इसे कैसे कर सकते हैं? केवल स्थिर हृदय के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की एक बहुत ही अद्भुत बात तो बस ये है, वो हमारे हृदय को बदल देते हैं, एक स्थिर हृदय में बदल देते हैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा। जानते हैं, मसीह जीवन में शायद हम अच्छा जीवन जीने के लिए सैकड़ों निर्णय लें, धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन,
ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, लेकिन फिर भी हम बार बार गिरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में जो रहस्य हैं उसको नहीं देख रहे हैं कि कैसे हमारा अस्थिर हृदय एक स्थिर हृदय बन सकता है। कैसे? क्रूस की सामर्थ के द्वारा। इस अद्भुत वचन को आप सुनिए, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये तो बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थी वचन है। ये तो क्रूस की सामर्थ है। ये तो यीशु का लहू है जो हमें मरे हुए कामों से आज़ाद करेगा। और जबकि दूसरी ओर ये हमारे हृदय को बदल देगा कि जीवित परमेश्वर की सेवा करें। ये तो क्रूस की सामर्थ है जो हमें एक स्थिर हृदय देता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये भेद की बात बताता हूं। किस समय परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को बदला और उसे एक स्थिर हृदय बनाया। भजन संहिता 51 वचन 17 में दाऊद खुद ही इसके बारे में बताता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जानते इसका भेद क्या था? पश्चाताप करना। ये कोई साधारण पश्चाताप नहीं था, ये बहुत ही सामर्थी पश्चाताप था। 1 साल के बाद उसने जाना कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, और फिर उस पाप के कारण, गौर से सुनिए, उसका हृदय तो सच में टूट गया था। और उस टूटेपन में, उन आंसुओं में और रोते हुए, दुख करते हुए वो परमेश्वर के चरणों पर गिर जाता है। प्रार्थना करता है, परमेश्वर, मेरे पाप के कारण मेरा हृदय टूट गया है। मेरे पाप के कारण मेरा जीवन टूट गया है। मेरे पाप के कारण मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा आत्मिक जीवन, नैतिकता का जीवन, सब कुछ पूरी तरह टूट गया है। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपना टूटा मन आपको देता हूँ प्रभु। मेरा पिसा हुआ मन मतलब ऐसा हृदय जो परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को नम्र करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है। और जिस पल दाऊद ने पश्चाताप किया, पूरे हृदय से रोते और दुख मनाते, एक टूटे मन के साथ, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और फिर परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया एक बहुत ही सुंदर और स्थिर हृदय में। और तब से आगे दाऊद तो विजयी होता चला गया हर एक परीक्षा में जो उसके जीवन में आई। प्यारे दोस्तों, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जानते हैं, हम में से कोई भी, क्योंकि हमारे पास में स्थिर हृदय नहीं है, हम हमेशा पाप में गिरते चले जाते हैं। हम खुद के लिए और दूसरों के लिए मुश्किलें लाते हैं। परिवार के लिए, पत्नी, पति या बच्चों के लिए, पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए। हमें इसे जानना होगा। हमें उस पाप के लिए पूरा टूट जाना होगा। निश्चय आंसू बहाना होगा, हमें रोना होगा, हमें रोना ही होगा, और हमें क्रूस के तले झुकना ही होगा यीशु की उपस्थिति में। बड़े पश्चाताप के साथ हमें अंगीकार करना होगा, प्रभु से क्षमा मांगनी होगी, और तभी ये महान काम होगा। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय का अभिषेक करते हैं, क्रूस की सामर्थ के द्वारा। और पवित्र आत्मा ही क्यों, इस वचन को सुनिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ जो स्वतंत्रता है, ये पाप से स्वतंत्रता है, पाप से छुटकारा है। अद्भुत है। जिस पल हम पश्चाताप में प्रार्थना करने लगते हैं, रोते और पुकारते हैं, हमारे टूटेपन में यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपना बहुमूल्य लहू हमारे हृदय पर छिड़कते हैं और अपनी सामर्थ हमारे हृदय में खोलते हैं।
और फिर पाप के बंधन को तोड़ देते हैं और हमारा हृदय बदल देते हैं, इसे एक स्थिर हृदय बना देते हैं। और ये एक दिन में या एक प्रार्थना के द्वारा नहीं होता, ये जीवन भर का अनुभव है। हर दिन जब भी हम प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं, शायद हम बहुत कुछ मांगे, लेकिन सबसे पहले पश्चाताप करते हुए यीशु से क्षमा मांगिए और उससे मांगे कि दे एक ऐसा स्थिर हृदय अपनी सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के काम के द्वारा। जैसे ये हृदय धीरे धीरे मजबूत हृदय बनते जाता है, स्थिर हृदय बनता है, चाहे पाप आए, चाहे परीक्षा आए, हम कहेंगे चले जाओ और हम उस पर विजय पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा नया हृदय बदल जाना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन के लिए फलवंत हो जाए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 8 वचन 12 से। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हम संदर्भ जानते हैं, ये तो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। यीशु बता रहे हैं 4 तरह की भूमि के बारे में, जो कि 4 तरह के हृदय के बारे में बताते हैं। हम अभी केवल पहले को देख रहे हैं। पहली भूमि तो मार्ग के किनारे वाली है। जानते हैं, इस दृष्टांत के अनुसार परमेश्वर के राज्य का वचन वो बोया गया है। कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ तो गिरा कटीली भूमि में और कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पहले के बारे में, मार्ग के किनारे। देखिए, परमेश्वर का वचन तो बोया गया है। ये लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन क्योंकि मार्ग के किनारे की भूमि बहुत कठोर होती है, तो बीज उसमें नहीं जाता है। जो बीज है वो जड़ नहीं पकड़ता। तो क्या होता है, बीज तो बीज ही बना रहता है। और इस बाइबल के अनुसार आकाश के पक्षी यानी शैतान आता है और उसे ले जाता है, और उन हृदयों में परमेश्वर का वचन कभी फलवंत नहीं होता है। दोस्तों, दुर्भाग्यवश यहाँ तक कि हमारी चर्च में वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मार्ग के किनारे की भूमि जैसे हैं। वो चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन उनके कठोर हृदय के कारण, हालांकि वो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, वो उसे महत्व नहीं देते हैं अपने कठोर हृदय के कारण। तो क्या होता है, बीज वहाँ पर है, लेकिन जब तक वो घर जाते हैं शैतान इसे चुरा लेता है। ये कितनी तो भी बार होता है। आइए अपने हृदय को हम जांच कर देखें दोस्तों। देखिए, प्रतिदिन हम बहुत से वचन सुनते हैं। रविवार की सुबह संदेश, हफ्ते में प्रार्थना मीटिंग, हम वचन का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रीति से वचन पढ़ते हैं। इन दिनों में परमेश्वर का वचन टेलीविज़न के माध्यम से बहुतायत से उपलब्ध है। लेकिन सवाल तो ये है, हम तो आ रहे हैं ताकि सुनने का समय दें, लेकिन ये वचन जो हम सुनते हैं, ये सच में बोया जा रहा है? ये जड़ पकड़ रहा है? क्या अंकुर निकल रहा है और फलवंत हो रहा है? फलवंत होने का मतलब ये है, जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार करना है, वैसे व्यवहार करना है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हम में से बहुत से लोग यहाँ असफल होते हैं। हम बहुत वचन सुनते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि वो वचन फलवंत हो जाए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, यानी जो भी वचन हम सुनते हैं, किस हद तक हम उसे पूरा कर रहे हैं, किस हद तक हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, हम उसमें से कितने वचन पर व्यवहार कर रहे हैं, हम सब असफल होते हैं। जानते हैं, हम हार जाते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, प्यारे दोस्तों, और जैसे स्वयं यीशु ने कहा है,
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, खासकर यीशु के मुख से। हर एक वचन, बाइबल की हर एक आज्ञा, ये अच्छे जीवन का बंडल है। यदि हम वचन सुनते हैं और अनुकरण नहीं करते तो हम क्या खो रहे हैं? अच्छा जीवन खो रहे हैं, बहुतायत का जीवन खो रहे हैं। हम हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति खो रहे हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पण खो रहे हैं, मसीह सेवकाई करने को हम खो रहे हैं। तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। एक सबसे सामर्थी काम जो यीशु का क्रूस कर सकता है वो तो ये है, हमारे मार्ग के किनारे वाले हृदय को और हमारा हृदय जो कि कठोर हो चुका है उसे अच्छी भूमि में बदल दे। और ये तो एक दिन का अनुभव नहीं है, इसके लिए पूरा जीवन लगता है। बदलाव, बार बार बदलाव। जितना ज़्यादा हमारा हृदय अच्छी भूमि में, अच्छे हृदय में बदलेगा, तो जो भी वचन आते हैं हमारे कानों के द्वारा मन में, वो फलवंत होंगे 30, 60 या 100 गुना। मतलब जब वचन पूरा होता है तब हमारा जीवन अच्छा होता है। अब ये कैसे होता है? मत्ती अध्याय 13 वचन 23, परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छी भूमि क्या है? अच्छी भूमि वो है जब ऐसे लोग वचन सुनते हैं, वे वचन को सुनकर समझते हैं, वो इसे पहचानते हैं, इसे समझ लेते हैं, वो इसके महत्व को समझते हैं। और जब हम ऐसे उपयोगी वचन को बहुत महत्व देते हैं, ऐसा वचन जो आपको आशीष दे, तब हम इसे स्वीकार करते हैं। और फिर क्या होता है? हमारे प्रभु यीशु क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा हमारे हृदय को अच्छी भूमि में बदलते हैं, बार बार बदलते जाते हैं। जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं, तो हर एक दिन, गौर से सुनिए, परमेश्वर का और ज़्यादा वचन हम में परिपूर्ण होते जाता है। जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन पूरा होते जाता है, मतलब हम उसके अनुसार करते, तो हम पृथ्वी पर अच्छा जीवन पाएंगे और स्वर्ग में भी। और तीसरी बात, हमारा नया हृदय बदल कर साहसी हृदय हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 से। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जब हम इसके संदर्भ को देखते हैं दोस्तों, प्रेरित पौलुस, उसे जीवन में बहुत सी नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ा, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब पौलुस किन समस्याओं का सामना कर रहा था? 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, हम चारों ओर से क्लेश से भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। इस वचन में पौलुस बताता है यहाँ पर ऐसे बहुत सी समस्याएं और मुश्किलें जिसका वो सामना कर रहा था, और उसके द्वारा जो दर्द, जो पीड़ा, जो निराशा और ये सब थी, वो क्या कहता है? इन सारी बातों में हम हियाव नहीं छोड़ते। उसने कहा, इन सारी बातों में मैं कभी निराश नहीं हुआ, इन सारी बातों में मैंने साहसी हृदय के साथ इनका सामना किया। प्यारे दोस्तों, जीवन में हम सब समस्याओं से जाते हैं। विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, कोई भी हो, हर एक को निश्चय ही कुछ दर्द और समस्याओं से जाना पड़ता है। हर एक के शरीर में कांटा तो होगा जो दूर नहीं होगा। हम क्या करते हैं उस कांटे के साथ जो कभी नहीं निकलता? हम कैसे विजयी हो सकते हैं कि उस कांटे से निपटें, कि उस कांटे को सहे, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस शोक को, उस दुख को, और फिर भी विजयी हो जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करते हुए। पौलुस के पास एक रहस्य था। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 में प्रेरित पौलुस कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो।
अब ये बहुत ही अद्भुत ऐसी बहस है, इसे समझना मुश्किल है, पर मैं आसान तरीके से बताता हूँ। पौलुस यीशु के बारे में कह रहा है, यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने दुखों को सह लिया, उसने अपने दुखों को स्वीकार किया। जब उसने अपने दुखों को स्वीकार किया, उसने प्रायश्चित को पूरा किया और मानव पाप के लिए दाम चुकाया। और इसका परिणाम क्या हुआ? उसके पुनरुत्थान द्वारा नया जीवन आया। ये तो यीशु ने क्रूस के ऊपर जो अपने दुख सह लिए, उसने नया जीवन खोला अपने लिए और सब उद्धार पाने वाले लोगों के लिए। और यहाँ पौलुस यही कह रहा है, मैं भी यही करता हूँ। मैं जिन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं यीशु को समर्पित हो जाता हूँ। और फिर क्या होता है? जिस पल मैं अपने कांटे को स्वीकार करता हूँ, यीशु मुझे अपना अनुग्रह देते हैं और मुझ में क्रूस का जीवन खोलते हैं। और उस क्रूस के जीवन के द्वारा, उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा मैं जयवंत हो सकता हूँ हर एक ऐसी जीवन की रुकावटें, समस्या और मुश्किलों में। हम भी ऐसा ही करें। दोस्तों, शायद आपके जीवन में या किसी के जीवन में कांटा है जो कभी दूर नहीं होगा, दुखदाई है, पर हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? नंबर 1, उसे स्वीकार करें, घुटनों पर आ जाएं और प्रार्थना करें, यीशु, जैसे कि अभी मैं इस कांटे को सह रहा हूँ, तो क्रूस की सामर्थ को आप खोलिए, क्रूस के जीवन को, और इसे और ज़्यादा दीजिए। विश्वास कीजिए दोस्तों, यीशु जो क्रूस की सामर्थ खोलते हैं, ये तो बहुत बहुतायत से है उस कांटे के दर्द से जिसका हम सामना करते हैं। कांटे के बावजूद क्रूस की सामर्थ के द्वारा, क्रूस के जीवन के द्वारा हम विजयी जीवन जी सकते हैं, गिर नहीं सकते हैं। जीवन का आनंद ले, अपने उद्देश्य पूरे करते जाएं और फिर दूसरों के लिए आशीष हो जाए और साथ ही दूसरे हमें आशीष दे। आशा इस संदेश से आशीष पाई। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा तसल्ली देने वाले, हम धन्यवाद देते हैं कि क्रूस की सामर्थ के द्वारा आपने हमारा हृदय नया बनाया है और हमें नया हृदय दिया है। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी क्रूस की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारा हृदय बदल दीजिए, एक स्थिर हृदय में बदल दीजिए। हमारे हृदय को बदल दीजिए जिसमें वचन पूरा हो जाएगा। हमारे हृदय को बदल दीजिए कि हम साहसी हो जाएं और आगे बढ़ें और अपने जीवन में विजयी हो जाएं। हमारी समस्याओं के बावजूद भी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। आत्मा, प्राण और शरीर में मैं इन्हें आपके हाथ में सौंपता हूं। ये प्रार्थना मांगता हूं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।